डेटा, द नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ओके, तो हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना पड़ता है सीपीयू मेन मेमोरी के बीच में या सेकेंडरी मेमोरी के बीच में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बस की ज़रूरत होती है, सिस्टम बस की। कल मैंने आपको बताया था जैसे सीपीयू ये चिप है, इसके अंदर रजिस्टर है, कैशे है। सीपीयू जो होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है किसके साथ, मेन मेमोरी के साथ, है ना। और मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आता है और मेन मेमोरी से डायरेक्टली सीपीयू इंटरेक्ट करता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, बस चाहिए होता है। ओके, सिस्टम बस इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। बस क्या होता है, एक फिजिकल वायर होते हैं, ठीक है। फिजिकल वायर जो होते हैं वही हमारा बस होता है, ठीक है। अब जो सिस्टम बस है हमारे पास, वो क्या करता है, यूज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, वो बताया था फर्स्ट पार्ट में। हमारे कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, वो एक सीपीयू होता है, मेमोरी होते हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो ये चारों जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इन चारों के बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड होता है वो किसके थ्रू होता है, सिस्टम बस के थ्रू, जो कि हमारे फिजिकल वायर होते हैं। ओके, अगर हम इन सब के बीच में कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करेंगे तो हमें डेटा को ट्रांसफर करने की ज़रूरत पड़ेगी। डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, कहाँ से हमें रीड करना है, कहाँ से हमें राइट करना है, उसके लिए हमें एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ेगी कि सीपीयू किस मेमोरी लोकेशन से उस डेटा को फैच करेगा, किस मेमोरी लोकेशन पे वो राइट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी कि कब रीड करना है, कब राइट करना है ना। तो इस बेसिस पर, मतलब ये जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो रहा है इन चारों कंपोनेंट्स में, उसी के बेसिस पर जो सिस्टम बस है वो हमारी क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है एड्रेस लाइंस, डेटा लाइंस एंड कंट्रोल लाइंस। एड्रेस बस भी बोलते हैं, डेटा बस भी बोलते हैं, कंट्रोल बस भी बोलते हैं। अब एड्रेस लाइंस क्या होता है, जैसे हमारा जैसे सीपीयू को कोई भी डेटा को रीड करना है या डेटा को राइट करना है ना, तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन से ही रीड करेगा या पर्टिकुलर लोकेशन पे ही राइट करेगा। तो वो जो एड्रेस होगा वो स्पेसिफाई होगा हमारे एड्रेस लाइंस पे। तो जो एड्रेस लाइंस हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं, द एड्रेस लाइंस यूज टू कैरी द एड्रेस टू द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, ये यूनी डायरेक्शनल होती हैं। बिकॉज क्यों होती हैं, हमें क्या करना पड़ता है, द एड्रेस विल बी सेंड टू द सीपीयू, नॉट सीपीयू विल सेंड द एड्रेस टू द मेमोरी। ओके, तो हमें जो एड्रेस होता है, सीपीयू क्या करता है, उस एड्रेस को वो जो है वो एड्रेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी ले सकता है और हमारा मेन मेमोरी से भी फैच कर सकता है। ओके, तो एड्रेस लाइंस जो होती हैं हमारी यूनी डायरेक्शनल होती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा डेटा लाइंस। डेटा लाइंस क्या करती हैं, हमारी जो सीपीयू होता है वो रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है या राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। अगर वो रीड करने की कोशिश कर रहा है तो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर लोकेशन पे ही रीड करेगा, उस डेटा को डेटा बस पे डाल देगा और उस एड्रेस बस से उस पर्टिकुलर एड्रेस से वो रीड कर लेगा। ओके, अगर वो उसे राइट करना है, कोई भी ऑपरेशन सीपीयू को अगर कुछ भी राइट करना है तो वो उस डेटा को डेटा लाइंस पे डाल देगा और एड्रेस बस के थ्रू पर्टिकुलर एड्रेस मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे वो जो डेटा होगा वो राइट हो जाएगा। इसीलिए हमारी जो डेटा लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, बाई डायरेक्शनल होती हैं, ठीक है। बिकॉज इट इज यूज टू कैरी द बाइनरी डेटा बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। Okay, the last is control signals, the control lines. Control lines is used to carry the control signals whether CPU wants to read or to perform the write operations. Okay, तो हमारे जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि मेमोरी से रीड करना है या राइट करना है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कीबोर्ड से रीड करना है, प्रिंटर से वो कुछ राइट करवाना चाह रहा है। तो ये हमारे जो होते हैं वो होते हैं कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। ये किसका काम होता है, हमारा कंट्रोल लाइंस का, जिसपे हमारे कंट्रोल सिग्नल्स डिफाइंस होते हैं। और दूसरा क्या होता है, इसके टाइमिंग सिग्नल्स। टाइमिंग सिग्नल्स का ये मतलब होता है कि ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करना, ठीक है। आउट ऑफ प्रिंटर ना चला जाए, आपने कमांड दे दी और वो चीज़ प्रिंट ही नहीं हुई, ठीक है, तो आउट ऑफ प्रिंटर एरर ना आ जाए, इसलिए टाइमिंग सिग्नल्स को लगाया जाता है, विच इज़ यूज टू सिंक्रोनाइज द ऑपरेशंस। ओके, द थिंग इज एंड द लास्ट थिंग इज दैट माइक्रो कंट्रोलर का एक लास्ट लाइन में कॉन्सेप्ट दे रखा है इसी वाले उसमें टॉपिक में, दैट माइक्रो कंट्रोलर का क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया,
ठीक है। और आउटपुट डिवाइसेस जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, लेट सपोज इन एग्जांपल, अगर सीपीयू को कुछ भी रीड करना है तो वो क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल बस के थ्रू भेजेगा, बस जो है वो सिग्नल भेजेगी, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड से सपोज इसको कुछ रीड करना है तो कीबोर्ड विल गिव द इनपुट। जब वो इनपुट देगा, दैट कीबोर्ड डिवाइस विल ऑल्सो हैव देयर ओन मेमोरी दैट इज नोन एज बफर। That printer is also having that memory that is also known as buffer. So either it is input device, either it is output device, both are having the memory. हर एक के पास अपनी एक मेमोरी होती है, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो। तो सीपीयू जो है वो मेमोरी, सबको एक मेमोरी की तरह ट्रीट करता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है दैट सीपीयू इज एक्ट एज अ माइक्रो प्रोसेसर एंड दीज आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विल एक्ट एज अ माइक्रो कंट्रोलर, बिकॉज सीपीयू विल हैविंग द लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन में गिवन होगा वो उसी अकॉर्डिंग काम करता है कि हाँ ये वाली चीज़ परफॉर्म करनी है। बट जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर विल एक्ट एज अ माइक्रो कंट्रोलर, उसके पास एक ही इंस्ट्रक्शन कि मेरे को प्रिंट